ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीपी डिज़ाइन पर। तो डीपी डिज़ाइन में हम हमारे ज़्यादा सी चीज़ें नहीं पता करेंगे जो कि हम एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें पता होता है। हम बेसिक जानेंगे, जिससे हर किसी को एक आइडिया है कि डीपी डिज़ाइन होता है क्या। पहले तो ये समझो कि डेटाबेस होता क्या है। जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोर है ना। लेकिन सिंपल वर्ड्स में कहो तो एक मेमोरी है। जैसे कि मैं मेरे इस लैपटॉप में मैंने मेरे फोटोज वीडियोस सारा स्टोर किया है ना। तो डेटाबेस हमें एक कहो तो एक प्रोटोकॉल से उसके कि वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है डेटा। जैसे कि हमारा एक्सेल शीट है वैसे ही है। और वो जो है डेटाबेस प्रोवाइडर कई सारे हमें मिलते हैं। जैसे कि देखते हैं हम डेटाबेस, लास्ट सेशन में हमने जाना था इसके बारे में डेटाबेस एंड क्या क्या रहता है प्रोवाइडर्स। डेटाबेस के कई सारे लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि जो हम मेनली देखें तो एसक्यूएल, ग्राफ क्यूएल, एसक्यूएल, पीजी एसक्यूएल भी है। ये देखो ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। ये दोनों सारे जो है ना सिमिलरली है। जितने भी लैंग्वेज जो है ना ये दूसरे का डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, सेम ही रहता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश है। और जो हम मेनली जो हम ज़्यादा देखते हैं ना वो चार ही है। एक, आई थिंक तीन मैं ज़्यादा देखता हूँ, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल और मोंगोडीबी। अब इनमें फ़र्क क्या है बोलता हूँ मैं। माई एसक्यूएल जो कि टेबलर फॉर्म में डाटा स्टोर करता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये। यानी कि मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके डेटा स्टोर करूँगा जो कि हमारा टेबल है। और मोंगोडीबी, मोंगोडीबी को कहा जाता है नो सीक्वल, नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि डेटा हमेशा हमारा एक टेबलर फॉर्म में ही रहे। हम रख सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसा। तो यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर टेबल में हमारे दो कॉलम्स है, नेम और एड्रेस, तो हम हमेशा नेम और एड्रेस ही लिखेंगे ना। जैसे कि हम एक्सेल शीट में रहता है हमारे, अगर मैं डालूंगा कि एज डालना है, नहीं डाल सकते क्योंकि कॉलम है ही नहीं उसका। वैसे चलता है हमारा माई एसक्यूएल। लेकिन हमारा जो मोंगोडीबी है, तुम कॉलम डिफाइन करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जब भी तुम एक नया रो ऐड करोगे तुम्हारे शीट में, मान लेते हैं एक्सेल शीट में, तो ज़रूरी नहीं कि तुम ना नए कॉलम्स ऐड करो। जैसे कि दो ही कॉलम में मान लेते हैं, नेम और एड्रेस। तुम्हारे एक एंट्री आई अरबाज एंड यरोड़ा, वो तुमने डाल दिया। फिर जो सेकंड एंट्री आई वो आई तन्मय विशांत वाड़ी और उसकी एज। तो उसका एज का कॉलम काइंड ऑफ बन जाएगा। कॉलम गलत वर्ड है बट समझने के लिए। तो स्ट्रक्चर नहीं रहता। हम किस तरह से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वे में, अगर हम कंपेयर करें एसक्यूएल से। और जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है वो जितना मुझे पता है कि माई एसक्यूएल से ही बना हुआ है। तो इसमें फ़र्क क्या है दोनों में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फासाइजिंग एक्सटेंसिबिलिटी एंड एसक्यूएल कंप्लायंस। देखना पड़ेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसमें भी वही सारे फंक्शनलिटी जो माइस्क्यूएल में है। लेकिन पोस्टग्रेस एसक्यूएल में जो है और कई सारे हमें फीचर्स मिलते हैं, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले। ओके, तो ये अभी जो हम देखने वाले हैं सुपा बेस में पीजी एसक्यूएल इस्तेमाल होता है। पोस्टग्रेस एसक्यूएल को पीजी एसक्यूएल भी कहा जाता है। तो पहले तो है कि हम हमारा डेटाबेस डिज़ाइन करें कि हमारा स्टोर किस तरह से रहे। सपोज कि मुझे कोई स्कूल के स्टूडेंट की लिस्ट लिखना है, तो मैं कॉलम डिसाइड करूँगा ना कि कॉलम क्या होगा। एंड एक्सेल शीट में ऐसे ही फीचर्स है कि अगर सपोज कि फ़ोन नंबर है तो आप सिर्फ वहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं, ना कि कोई स्ट्रिंग। जिन्होंने एक्सेल बहुत डिप में किया होगा तो उन्हें पता होगा। तो हम उसका डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे डेटाबेस में हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम उसका टेबल्स बनाएंगे। तो ठीक है, एक एक करके बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें लग रही है जो हम हमारे डेटाबेस में रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टिकी नोट्स निकालता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि
जो ज्वाइन हुए हैं आज, महक ही है आज, तो रिस्पॉन्स दे इस पर, तो इससे हमारा और भी एक कोलैबोरेटिव बनेगा ना। तो तुम्हें क्या लगता है महक कि कौन सा डेटा तुम बार बार चेंज करने वाले हो, और तुम चाहते हो कि वो डेटा तुम एक पोर्टल से ऐड करो और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो? प्लीज मैसेज करके बताओ। वेब डेवलपमेंट नेसेसिस्ट, हाँ ये भी है। और जो कि डेटा तुम्हारा हमेशा चेंज होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सपोज तुमने ये कंपनीज में काम किया है, हो सकता है तुम और एक अगले साल और एक नई कंपनी में काम करो, तो ये चीज़ें भी होंगी ना। एक मैंने एक बताया अभी, और एक अभी और बताओ, और क्या लग रहा है? स्किल्स, राइट, और कई सारे माई लेटेस्ट वर्क है, क्लाइंट्स है ना। अब जो लोग यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसका डेटा तुम्हें आए, वो भी चाहिए ना। सोशल लिंक्स, वो भी तुम कंट्रोल कर सकते हो। फिर तुम्हारा जो अबाउट में है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, बट इस डेटा को भी हम कर सकते हैं। ठीक है देन, करते हैं। इसमें क्या है, ठीक है। तभी समझते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो ये कि तुम्हारा नाम, प्रोफाइल नेम, है ना, और तुम्हारा रोल, और तुम्हारा बायो। इसको मैं कॉलम डालता हूँ प्रोफाइल टेबल, ठीक है। और क्या तुम्हारे बारे में डाल सकते हैं, ठीक है। इमेज यूआरएल, अभी हमेशा तुम एक फोटो इस्तेमाल नहीं करोगे ना, हमेशा तुम तुम्हारे बायो में अलग अलग फोटोज डालोगे। और आई थिंक मुझे लगता नहीं कि डेटा चेंज होगा, तो ठीक है, रखते हैं। अब जाते हैं हमारे होम पेज पे। यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा हेडलाइन ना, हीरो सेक्शन, हेडलाइन और लीड। इसे कहते हैं हेडलाइन, और इसे लीड कहते हैं। और इसके बजाय दो एक, मैं तुमको टाइपोग्राफी के बारे में समझाता हूँ। ये हमारे एंकर टैग्स होते हैं, इन्हें लिंक्स कहते हैं टाइपोग्राफी में। और ये जो है ना हमारा, जो ऐसे बड़े बोल्ड में रहते हैं, इन्हें कहते हैं हेडलाइंस। और जो ऐसे हेडलाइन के बाद एक छोटा सा कंटेंट आता है ना, उसे लीड कंटेंट कहते हैं, लीड कंटेंट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा H1 H2, हेडलाइन वन हेडलाइन टू, वैसे ही लीड वन लीड टू भी रह सकता है। और जो ऐसे रहते हैं ना टेक्स्ट, जो कि स्मॉलर साइज में ही है लेकिन थोड़े बोल्ड है एंड थोड़ा दिक्कत आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं टाइटल्स। तो ये देखो, ये क्या है, टाइटल है। और ये जो है हमारा बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल वाला है, तो इसे हम कहेंगे बॉडी, बॉडी कंटेंट, इसे हम टेक्स्ट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइपोग्राफी में नाम देते हैं। तो ठीक है, अभी जो हमारा था लीड है यहाँ पर। और क्या कर सकते हैं हम, ये तो सेक्शन उड़ा देंगे हम, यहाँ जरूरत नहीं है। स्किल्स डाल देंगे यहाँ पर। स्किल्स, स्किल्स में क्या क्या हमारा हम दिखा रहे हैं, इमेज यूआरएल, और है नेम, डिस्क्रिप्शन। आई थिंक डिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर डालेंगे ना, तो जरूरत नहीं है उसकी। लेटेस्ट वर्क्स, वर्क्स, यहाँ पे क्या क्या आएगा, इमेज यूआरएल और टाइटल। हम ना नेम की जगह टाइटल इस्तेमाल करते हैं, टाइटल। और क्या है इसमें, लिंक, है ना। और क्या आ सकता है, इतना आई थिंक सही है बस। और क्लाइंट्स, यहाँ पे हम टेस्टिमोनियल डालेंगे, टेस्टिमोनियल। इसमें देखो क्या क्या आएगा तुम्हें जो रखना है।
इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ना। हाँ, पहले अवतार, URL, नेम, रेटिंग, और क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन। ये भी हो गया। और अबाउट में क्या है तुम्हारा, ठीक है। अबाउट में ये चीज़ मैं बोलता हूँ किस तरह से करते हैं, ठीक है। और हमारा फॉर्म है, लिंक्स भी है हमारे, सोशल लिंक्स। लिंक्स में क्या क्या है तुम्हारा, देखो यहाँ पे इमेज यूआरएल है ना, और टाइटल, और लिंक। और यहाँ पे फॉर्म के लिए जो तुम्हें आने वाला है, ये तुम्हें स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, स्टोर करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, क्वेरीज, ठीक है, नेम, ईमेल, मैसेज, ठीक है। अब हमने देखा कि हम क्या क्या डेटा इसमें हमें नज़र आ रहा है हमारे एप्लीकेशन में। अब इसमें दो तरीके के डेटा है मैक, है ना। तो इसमें दो तरीके के हमारे डेटा है जो कि हम इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो कुछ डेटा ऐसा है कि जो हमें पता है कि हमेशा चेंज होते रहने वाला है, हमेशा। जैसे कि अभी महक ने सीख लिया कुछ एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस, ऑब्वियसली वो बाद में नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ऐसे कई सारे अलग अलग लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क सीखने वाली है। तो ये बहुत रैपिडली चेंज होने वाला डेटा हमारा। और कुछ डेटा ऐसा जो कि हम नहीं चाहते कि हम कंट्रोल करें हमेशा, जैसे कि टाइटल। मुझे नहीं लगता कि हमेशा टाइटल कोई चेंज करेगा, है ना। क्या लीड कंटेंट चेंज करेगा, या फिर ये लिंक का कंटेंट चेंज करेगा, है ना, या फिर ये वाला चेंज करेगा, नहीं करता है ना कोई। तो वही, तो हमारे दो तरीके के डेटा को हम सेपरेट करते हैं यूआई दिखाने के लिए। एक तो कि डेटा हम कुछ लोकल रखते हैं और कुछ डायनेमिकली हम डालते हैं। तो हम कौन सा डेटा डायनेमिकली रखेंगे जो कि रैपिडली चेंज होते रहता है बार बार, जैसे कि टेस्टिमोनियल नए आएंगे, मैक के नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आएंगे, स्किल्स नए नए आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बार बार मैक ये चेंज करेंगी या फिर ये चेंज करेंगे, राइट। तो इससे हम दो तरीके से हम बायफिकल कर सकते हैं डेटा। तो हिना, आपने जब ज्वाइन किया, आप ज्वाइन कब किए हुए सर? टेबल के बारे में समझा था सब तुम थे उस टाइम? ओके। तो देखो है ना, जिस तरह से हम एक्सेल में हमारे टेबल्स जो करते हैं ना डेटा, वो भी क्या है, हमारे जो एक्सेल शीट है हमारे लैपटॉप में कहीं स्टोर है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे मेमोरी में, यानी कि मतलब जो हमारा हार्ड डिस्क है, उसमें हम एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर कर सकते हैं। वो है हमारा डेटाबेस। डेटाबेस जो है टेबुलर फॉर्म में रहता है, जैसे कि हमारा एक्सेल शीट में रहता है। जैसे हम लास्ट टाइम देखा था वो दिखता कैसे है वगैरह, वैसे ही जैसे एक्सेल में है। तो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी। और जो हम इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं वो है पोस्टग्रेस एसक्यूएल, जिसे कहा जाता है पीजी एसक्यूएल भी, ठीक है ना। तो अभी जैसे हमने कहा था कि जो हमारा डेटा है हमारी वेबसाइट पे, ये डायनेमिकली भी आएगा अगर लाना है तो। जैसे कि मान लेते हैं अभी यहाँ पे डेटा की मैंने डिप्लॉय कर दिया, मैक ने इसे डिप्लॉय किया हुआ है। अब मैक चाहती है कि यार मैंने ना अभी नोड जेएस भी सीखा, अब नोड जेएस डालने के लिए मैं कोड करूँ और यहाँ पे आए, क्यों ना मैं एक पोर्टल बनाऊँ, वहाँ पे मैं ऐड करूँ, वहाँ पे मैं ऐड करूँगी, मतलब करूँगा जो भी है कि लोगो ऐड करूँगा, अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये मैं वहाँ से ऐड करूँगा और यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना आसान है ना, फिर कोडिंग की झंझट कम हो गई।
तो ऐसे ही करते हैं कई सारे कंपनीज के वेबसाइट जो हम देखते हैं ना, वो ऐसे ही चलते हैं। वो स्टैटिक डेटा नहीं रखते हैं। अमेजन को कोई भी पेज खोलो, होम पेज खोलो, क्या वो हर दिन एक से दिखता है? या फिर वो लोग हर दिन रीडिप्लॉय करते हैं? नहीं, उनका डेटा डायनेमिकली आते रहता है। तो वैसे ही हम करेंगे कि जो डेटा है हमारे वेबसाइट पे ज़्यादातर, जो हमें पता है कि बहुत रैपिडली चेंज होते रहने वाला है, उसे हम हमारे बैकएंड से लाएंगे। जैसे हमने पोकेमोन का डेटा लाया था ना, वैसे ही पोकेमोन से क्या लाया था हमने? पोकेमोन लाए थे ना। हम स्किल्स लाएंगे, लेटेस्ट वर्क्स, टेस्टिमोनियल्स, सोशल लिंक्स। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद वो कहीं तो स्टोर हो और वो आप ही दिखाई दे। ये चीज़ें हम करेंगे, समझे ही ना? तो हमने कुछ ना ढूंढ के निकाला। एक तो है कि प्रोफाइल के बारे में, जैसे कि मैका ने, तब मैक की शादी हो गई तो मैक का सरनेम चेंज हो गया, तो प्रोफाइल नेम चेंज होगा ना। और मान लेते कि रोल अभी एज ए इंटर्न है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है, हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए। बायो, बायो में से कुछ चेंज करना है, कर सकता है। इमेज है, इमेज यूआरएल चेंज कर सकता है, वैसा कुछ। तो वैसे हीरो सेक्शन में हेडलाइन है, लीड है ना, वो भी चेंज कर सकते हैं। या फिर देखो जैसे कि स्किल्स है, वर्क्स है, लेटेस्ट वर्क्स, टेस्टिमोनियल, लिंक्स, क्वेरीज, ये सारी चीज। तो इसके लिए हम बनाएंगे हमारा डीबी डिजाइन, कि हम हमारे डेटा को किस तरह से स्टोर करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, जैसे कि मान लेते हैं एक्सेल शीट, सभी को पता है, वहाँ पे कॉलम बनाते हैं ना, पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं ना कि ये कॉलम होगा, ये उसके वैलिडेशन होंगे। वैलिडेशन में डाल सकते हैं ना उसमें, जिसमें मुझे पता है। या फिर हम डालते हैं वहाँ पे ऑप्शन डालते हैं, एक सिलेक्ट का ड्रॉप डाउन आता है ना वहाँ पे, पेंडिंग, एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड, ऐसे कई सारी चीज़ें करते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, अभी हमारे डीबी डिज़ाइन पहले हम बनाएंगे, उसके बाद हम टेबल बनाएंगे। ओके, तो डीबी डिज़ाइन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइनर, जो कि फ्री है कुछ वक्त तक। तो आई थिंक 2 या 3 प्रोजेक्ट हम फ्री में बना सकते हैं, उसके बाद हमें पैसा देना पड़ेगा। हमारा पोर्टफोलियो, देखो यहाँ पे पीजी एसक्यूएल सिलेक्ट किया मैंने, क्रिएट न्यू किया, दिख रहा है 2 ही लिमिट है। देखते हो मैं क्या एडिट कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा ये है, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। पोर्टफोलियो CMS DB, और यहाँ पे PGSQL क्रिएट न्यू स्कीमा दिख रहा है, खाली सा एक बन गया है हमारे सामने एक बोर्ड, इसमें कुछ नहीं है अभी। तो यहाँ पे कई सारे हमारे पास ऑप्शंस है, लेकिन हमारा जो मेनली है यहाँ पर ही काम है। ये दिख रहा है न्यू टेबल, इस पर क्लिक करना है। सिर्फ सिंपली अगर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी हम एक नया टेबल खोलेंगे, बनाएंगे। ये ऐसे ही जैसे हम शीट बनाते हैं हमारे एक्सेल में, जैसे रहते थे एक्सेल में हम मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ स्किल्स का, स्किल्स का बनाया। अब उसमें डेटा कैसे आएंगे बोलता हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट आईडी रहना चाहिए, ठीक है, और यूयूआईडी। अब यूयूआईडी क्या रहते बोलता हूँ मैं, जैसे हमारा आधार कार्ड का आईडी है ना, हमेशा यूनिक है ना, वैसे ही, ठीक है। तो अगर हमें देना है तो यूनिक ही देना पड़ेगा।
अगर हम सेम डालेंगे नहीं चलेगा। ओके। और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब कैसे है? आईडी जो प्राइमरी की रहती है ना हमारे कॉलेज में, स्कूल्स में या ऑर्गेनाइजेशन में, कि मेरी एक आईडी, उससे मेरी पहचान है ना वहाँ पे। नाम से पहचानते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उसी से पहचानेंगे। अगर कोई दो नाम के सेम ही बंदे हैं तो डिसिकेट कैसे करेंगे? एड्रेस, एड्रेस भी सेम मान लेते हैं, सभी सेम है। तो यूनिक क्या है? आईडी। तो आईडी के थ्रू मैं उसका सारा डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। वैसे ही समझे क्या है हमारा आईडी एंड प्राइमरी की क्या है? ओके। हम ज़्यादा डिवीजन के बारे में कंसेप्ट समझेंगे ही नहीं, बट मैं, ठीक है, इतना हम समझ सकते हैं। और यहाँ पे यूनिक है, यूनिक ही रहना पड़ेगा। ओके। और ऑटो इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है। बाकी कई सारे कॉलम्स हैं लेकिन उस पर अभी हम जाएंगे नहीं। आईडी है बाय डिफॉल्ट रखेंगे, क्या है? इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल। और क्या है यहाँ पे? इमेज यूआरएल क्या रहता है हमारा? स्ट्रिंग रहता है ना। तो यहाँ पे टेक्स्ट है हमारे, जैसे हमारा डेटा होता है ना, डेटा टाइप हमारे जावास्क्रिप्ट में हमने देखा स्ट्रिंग है, वैसे ही इसमें नाम है, टेक्स्ट बोलते हैं इसमें। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? हमारा इमेज यूआरएल, टाइटल है। ठीक है। टाइटल डाल देते हैं यहाँ पे, टेस्ट। हो गया। बस हो गया, इतना ही था। ऐसे ही मल्टीपल टेबल्स हमें बनाना है। यहाँ पे जब हम टेबल्स बना रहे हैं, उतना हम बहुत भारी नहीं बना रहे, मतलब कि उतना भारी प्रोजेक्ट है नहीं हमारा। तो अभी कैसे हम इसमें ना टेबल्स में रिलेशन नहीं बना रहे कि दो टेबल्स में रिलेशन रहे। अभी जो हम बना रहे हैं डीबीएमएस है। वर्क्स इतना ही है ना। टाइटल, इमेज यूआरएल, टाइटल एंड लिंक। लिंक में क्या रहता है? हमारा टेक्स्ट ही रहता है। बस हो गया, सेव करो, अपडेट। हो गया। यहाँ पे यूआईडी लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है, अभी के लिए हम समझने के लिए। और क्या है? हमारा टेस्टिमोनियल्स है। यहाँ पे मैं जाऊँगा अवतार यूआरएल, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे यूआईडी। और क्या है हमारा? नेम है, रेटिंग है, नेम, टेक्स्ट। अब मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे इंट कहते हैं कि क्या कहते हैं, लेकिन मैं सर्च करूँगा। ठीक है, नंबर कहते हैं आई थिंक। नंबर है, इंट है, लेकिन न्यूमेरिक पे जाना चाहिए। और इसके बारे में पढ़ो कि ये सारे डेटा टाइप क्या है। ओके। मेनली क्या है, मतलब क्या, अगर सिंपली कहूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल कहता हूँ। एक बड़ा सा बॉक्स, नहीं, हाँ ठीक है, किसी को ना कैरी करना है 200 ml वाटर, 200 ml उसे कैरी करना है। तो वो क्या करेगा? 200 ml की बोतल लेगा ना, है ना, यही करते हैं लोग। अगर क्या हो, अगर वो परचेज करे 1 लीटर की बोतल, तो वो जो उसमें स्पेस है, स्पेस बचेगा बोतल में, वो तो ऐसे ही बचेगा ना खाली। वैसे ही यहाँ पे जो हमारे इंट, इंट 2, इंट 4, इंट 4 रेज, इंट 8, ये जितने भी टाइप्स है, हर का एक साइज है कि कितना डेटा तुम स्टोर कर सकते हो। मतलब मान लेते हैं कि इंट 4 ना, फॉर एन एग्जाम्पल, 7 टाइम्स 0 तक डेटा स्टोर कर सकता है। और इंट 8 जो है ना, 10 टाइम्स 0 तक डेटा स्टोर कर सकता है। वैसा कुछ। तो न्यूमेरिक का क्या होता है आई डोंट नो, बट मैं इसमें यही इस्तेमाल करता हूँ। इसका भी कुछ होगा डेटा साइज वगैरह। और क्या है हमारा यहाँ पे? ठीक है। रेटिंग में हमारा, क्या कर रहे थे हम? हाँ, यही कर रहे थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन। और ये हमारा टेक्स्ट हो गया। टेस्टिमोनियल भी हो गया। अब क्या रहा? लिंक्स एंड क्वेरीज। लिंक्स,
लिंक्स में क्या आएगा हमारा, इमेज यूआरएल, टाइटल और लिंक, लिंक टेक्स्ट। लिंक्स पे हो गया। अब क्वेरीज, नेम ईमेल मैसेज, नेम, इसको यूआईडी, ये हमारा टेक्स्ट क्या है, ईमेल टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, और क्या है इसमें, हमारा ये प्रोफाइल। अब इसमें बात क्या पता है क्या, क्या प्रोफाइल हम मल्टीपल डालेंगे, एक ही डालेंगे ना, लेकिन इसके लिए भी हम हमारा टेबल बना सकते हैं एक रो के लिए। एक रो यानी कि ऐसे रो रहता है ना, डेटा हम लिखते हैं मल्टीपल लाइंस। मुझे पता है कि स्किल्स कई सारे होंगे जिसे हम लिस्ट बना सकते हैं ना, वर्क्स का भी वैसे ही, टेस्टिमोनियल्स, लिंक्स, क्वेरीज। अगर हम हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहें तो इन द एरे फॉर्मेट हम कर सकते हैं ना, या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। लेकिन प्रोफाइल, प्रोफाइल तो हमें पता है कि एक ही एंट्री आएंगी, यहाँ पे एक ही रो आएगा, है ना। तो इसके लिए भी हम टेबल बना सकते हैं। प्रोफाइल, और क्या क्या आएगा यहाँ पे, नेम, यहाँ पे टेक्स्ट, बॉय नेम, बायो, फिर यहाँ पे इमेज यूआरएल। ठीक है, ठीक है। तो ये बना है हमने एक डीबी डिजाइन। तो कंपनीज में ऐसे ही होता है, जब भी कोई बनाना होता है टेबल वगैरह, पहले टेबल्स निकालते हैं कि किस तरह से डेटा आएगा, क्या क्या डेटा स्टोर करना है। तो मैं तुमको फ्लो बोलता हूँ। पहले तो देखो, बीए जो है ना, एक बीआरडी बनाती है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तब तो बीए क्या करती है, कोई भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करती है। जैसे कि मान लेते हैं किसी को है ना फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाना है, तो वो क्या करेंगे बीए या करेगा, उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा गैदर करेंगे, वो सारा जितना भी है। और फिर उसमें से क्या करेंगे कि जितना रिक्वायर्ड डेटा है, जो कितना लगने वाला है, उतना एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। मैं एक बीआरडी का नाम सैंपल दिखाता हूँ। ऐसे कुछ रहता है कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या फीचर्स आएंगे, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी, रियल टाइम देख सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पर है डिलीवरी मैन का। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसने डॉक्यूमेंट बनाया, फिर वो एक्सप्लेन करती है डिजाइनर वाली टीम की। तो डिजाइनर्स क्या करते हैं, जैसे हमने फिग्मा पे डिजाइन देखी ना, वो डिजाइन करते हैं यूआई यूएक्स के हिसाब से, वो डिजाइन करते हैं सारा। फिर उसके बाद वो अप्रूव हो जाता है बीए के पास से भी कि हाँ, ये ऐसे रिक्वायरमेंट थे, ऐसे सही लगेगा। सारा अप्रूव होने के बाद फिर उसका डेटाबेस का डिज़ाइन बनाया जाता है, फिर टेबल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। इस तरह से चलता है, इन द फॉर्म ऑफ बैक एंड का बोल रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड के लिए आया होगा थोड़ा सा, बट बैक एंड में इस तरह से होता है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अभी हमने बनाए हमारे टेबल। कुछ लगता है हिना एंड माइक, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं इसमें। एंड आतिफ, आप भी कह सकते हो कि इस टेबल्स में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हो।
कुछ भी लग रहा हो कि ये फिर भी आना चाहिए था इसमें, या मैंने कुछ मिसिंग किया, कुछ भी। कुछ नहीं लग रहा, हिना मैं क्या लाती हूँ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े थे, मुझे तो परफेक्ट लग रहा है ये। आगे थम्स अप बोलो या फिर रुक जा। ठीक है, देन अभी हम हमारे इस पे जाते हैं, इसका डिज़ाइन अभी इम्प्लीमेंट करेगा। थैंक्स महक कि तुमने पोर्टफोलियो बनाई, तो उससे मुझे रेफर करने आसान हुआ। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि महक ने बहुत अच्छी बनाई है एक्चुअली। जितने भी है ना यूआई के एलिमेंट्स से बहुत परफेक्ट बनाए हुए, एंड रिस्पॉन्सिव भी है। थोड़ा बहुत आई थिंक, नहीं ठीक है, सही है। देखो, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो उसी से मैंने रेफर किया कि क्या क्या टेबल्स हम बना सकते हैं। ओके, तो हम हमारा लॉगिन करते हैं गिटहब पे, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा भी था। यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं, यहाँ पे इंटरव्यूज। हाँ अच्छा, हमारा दूसरा अकाउंट है ना। देखो, मैं करता हूँ साइन उससे। कैसे करूँ मैं यार ये साइन? एक्चुअली मेरा दूसरा लैपटॉप है, सो लैपटॉप। ठीक है, रुको करता हूँ मैं। ये 8975। तो मैं चाहूंगा कि हर कोई इस पे डीप रीजन बनाओ। ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए कह रहा हूँ कि किस तरह से होता है सारा फ्लो, पता रहना चाहिए ना। थिंक अरबाज, सर। ये मेरा डमी अकाउंट एक बनाया मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए। 20 MNIS 02, थिंक यही होगा। ये भी नहीं है। हम्म, ठीक है, देखते इसमें मैं देखता हूँ मैं कहाँ पे बना सकता हूँ क्या। ठीक है, मैं इंटरव्यूज के अंदर बनाता हूँ एक नया प्रोजेक्ट। टू फ्री प्रोजेक्ट्स। कोई तो होगा तो खाली होगा मेरे लिए अभी। हाँ, सब भर जाएगा। तो मैं आई थिंक होगा कुछ नहीं। ठीक है, एक मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट है, उसमें बना के मैं, इसमें भी नहीं है कोई टेबल।
प्रोजेक्ट रीड किया मैंने पिछले वाले, आना चाहिए। ठीक है, मैं एक ना एक टेबल बना के दिखाता हूँ, मेरे एक रफली कुछ है मेरे पास, इवेंट है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे कुछ ऐसे यूआई दिख जाएगा, तो तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, न्यू टेबल, और यहाँ पे जो भी हमने लिखा है ना यहाँ पे, उसके हिसाब से बनाने हैं। अब जैसे कि मैं स्किल्स का बनाता हूँ, स्किल्स का नहीं, टेस्टिमोनियल का बनाता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स लिखा, इसे निकालना है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे क्या क्या है देखो, अवतार, नेम करता बस, हाँ ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, बोला था हमने यू आई डी लेंगे, एंड टेस्टिमोनियल का बना रहे हैं ना हम। ठीक है, अवतार यू आर एल, फिर यहाँ पे टेक्स्ट, ऐड कॉलम, अवतार नेम, ये भी टेक्स्ट होगा। फिर यहाँ पे रेटिंग, जो कि हो सकता है कि फ्लोट में भी होना, फ्लोट यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 0.4, 4.5 वैसा। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हमारा टेक्स्ट में होगा। बस हो गया, टेबल बना लिया, सेव किया, टेबल बन गए। हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे रफली हम हमारा अभी के लिए यहाँ पे डेटा डाल देंगे, जैसे कि अवतार यूआरएल जो है, मैं यहाँ से उठाता हूँ अवतार यूआरएल, या किसी का कुछ भी डाल दो, लेकिन मैं अभी ये डाल देता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ये डाल दिया, नेम डाल दिया अरबाज, रेटिंग डाल दी 4.5, डिस्क्रिप्शन हेलो, सेव। तो अगर देखोगे तो ये तो पूरा वो एक्सेल शीट की तरह नजर आ रहा है ना, वैसा ही है, कुछ नया नहीं है ना। तो ऐसे ही करके तुम्हें ये सारे टेबल्स इम्प्लीमेंट करना है, और यही तुम्हारा क्लासरूम का वर्क है। मैं क्लासरूम पे असाइनमेंट डालूंगा नहीं इसके लिए, मुझे लगता नहीं कि वर्ती है कि हमें डालें। ठीक है, ये छोड़ दो, इसके लिए भी बनाओ, नेम, रोल, बायो, इमेज यूआरएल। तो इतने हमारे टेबल्स हैं, मैं स्लैक पे डाल देता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम वहाँ से टेबल्स कर सकते रहो। एंड सॉरी कल सेशन हो नहीं पाया अपना, लेकिन हम जो हमारा टारगेट है हम वो कंप्लीट कर देंगे मंथ। एंड मैं पूरा सीआरएम या सॉरी सीएमएस बना के नहीं देने वाला हूँ, आधा तुम्हें एज ए वर्क खुद से करना है। अगर तुम्हें उसके उसमें कुछ हेल्प लगती है फ्यूचर में, तो मैं रहूँगा अवेलेबल। ठीक है, हमारा सर्किट अल्फा 101, और यहाँ पे लिंक प्रोटॉन्स डिफर डीबी डिजाइन टेबल्स। ठीक है, तो अभी जो तुम्हारा टास्क है इसमें क्या क्या है, पहले तो किस डीपी डिजाइन, ये भी लिंक भेज देता तुम्हें,
इसे ओपन रखना पड़ेगा क्या? मैं देखता हूँ, ओपन रख सकते हैं क्या ये? नहीं, ये तो ये ऐसे नहीं कर सकते। रिपीट डिजाइन, ये लिंक डाल देता हूँ तो तुमको यहाँ से समझ में आएगा कि ये वेबसाइट पे जाके करना है। ऐसे कई सारे हैं, जिस पे करना है करो, लेकिन मैं ये प्रीफर करता हूँ। फिर से पावेस टेबल्स टेस्ट। देखो पहले ना सुबह पे जब ओपन करोगे ना, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसके बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, देन ऐड दिस टेबल्स देयर, ठीक है? तो ये तुम्हारा इस वीक का वर्क है। मैं क्लासरूम पे क्यों नहीं डाल रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं कि वर्थ ही होगा ये डालना, अम, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिकल चल रहा है ना सारा। तो जब हमारा पूरा हो जाएगा ना, तो जब मैं पूरा चेक करूँगा। ओके, तो आई थिंक टाइम भी हो गया हमारा, एंड नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंट करना हमारा फ्रंट एंड यूआई फोर सीआरएम, सॉरी सीएमएस। तो सीएमएस में हम पूरा कंट्रोल करने वाले हैं हमारा फ्रंट एंड। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर कोई असाइनमेंट्स कर रहा है, आई होप कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं कर रहा नुकसान तुम्हारा है, मुझे कुछ मेरा नुकसान नहीं उसमें। असाइनमेंट दिए सारे मैंने टाइम पर, करना तुमको है। गूगल क्लासरूम कैसा है इसमें? ये रोब्लॉक्स का क्या है भाई? सर्किट बुट कैंप। तो प्लीज़ अपने असाइनमेंट टाइम पे करो। एंड आतिफ, तुम्हारा कितना हुआ असाइनमेंट अब तक? अभी तो एग्जाम भी खत्म रहेंगे तुम्हारे ना। आतिफ, अगर है तो कोई रिस्पॉन्स करो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम सुन रहे हो मेरी बातें। कितना हुआ तुम्हारा अभी तक आतिफ असाइनमेंट्स? अभी कौन सा लेटेस्ट चल रहा है वो बताओ। माइक ऑन करके बात कर सकते हो तो सही होगा, वही बेटर है हमारे लिए। ओके। एंड आतिफ, अभी तुम्हारे एग्जाम नहीं है ना कुछ अभी? तो अभी देखो कि तुम्हारा बहुत बचा हुआ है। आई थिंक मैं तुम जावास्क्रिप्ट में अड़के हो अभी। तो होगा क्या पता है, कल से सेशन तुम अभी रेगुलरली अटेंड करने वाले हो, मंडे से अपना। लेकिन तुम्हें बोर होगा, ये समझ में ही नहीं आएगा। ये चीज़ ना हो तो एक काम करो, रोज ना अभी, और रोज 3 वीडियो तो देखो, कम से कम 3 या 4 वीडियोस, 4 सेशन देखो। 2x करके देखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो, हो जाएगा। 2x स्पीड से करोगे यानी कि तुम्हारा 3 घंटे में तुम्हारा असाइनमेंट के साथ भी हो जाएगा, 3 या 4 घंटे में। तो उतना करो रोज रेगुलरली, क्योंकि अभी हमारे जो मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। मतलब आज लास्ट डे है हमारा, फ्राइडे आई थिंक 30 का महीना है ना। अ, नहीं, एक कल है, हम अगले नेक्स्ट वीक से हम शुरू करने वाले हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है ये रहा। और ठीक है, डाउट्स है तो वो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इसमें कुछ भी। इम्पोर्टेंट तो सब है आतिफ, हमने पूरा डीप में सीखा नहीं है कोई भी जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जेएस। हमने वही सीखा है जो कि करना चाहिए। डीप में अगर सीखने बैठ गए तो चार, मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल
एंड वो वर्थ ही नहीं रहता है। मुझे कभी वर्थ ही लगा ही नहीं कि मैं इतना सीखूँ या फिर किसी को सजेस्ट करूँ। हमें उतना ही सीखना चाहिए जो कि हमारे काम में आता है। जावास्क्रिप्ट बहुत यूज लैंग्वेज है, कई जगह पे इस्तेमाल होती है। हर लैंग्वेज डोमेन में जावास्क्रिप्ट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है, लिखने का तरीका भी अलग है। तो हमने हमारा रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस के हिसाब से पढ़ा। अब एंड माइक मॉक, हाँ उमर बंद कर दो।